दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स यानी कि भौतिकी का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं, जो सेट ए का होगा और इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 का होगा। तो जो विद्यार्थियों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है फिजिक्स का, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप याद कर लें। सेम टू क्वेश्चन आपको यही आएगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप याद कर लीजिएगा। यदि सेट आपका बी भी होगा यानी अलग होगा तो प्रश्न वही रहता है, बस नंबरिंग चेंज रहता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल आपका है, पहला है यदि माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक एप्सिलॉन अल्फा एप्सिलॉन बी से दर्शाया जाए तो अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल ए हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, अपवर्तनांक म्यू एम वाले माध्यम में अपवर्तनांक म्यू एल का एक लेंस रखा हुआ है। लेंस पर समांतर किरण पुंज आपतित होने पर निर्गत किरण पुंज भी समांतर रहती हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर का सवाल का आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है तीसरा नंबर, एक माध्यम का अपवर्तनांक √2 है, तो इसका संगत क्रांति कोण होगा। इसका संगत क्रांति कोण हो जाएगा 3 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 45 डिग्री हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। चौथा का आंसर आपका हो जाएगा सी, आभासी और बड़ा। नेक्स्ट सवाल है 5वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो ये 5 का आंसर आपका हो जाएगा ए, पथांतर हो जाएगा 2π/ε लेम्डा कलांतर। छठा क्वेश्चन है, गोलाकार तरंगाग्र को उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति होती है। तो छठा का आंसर आपका हो जाएगा ए, बिंदु स्रोत। 7वां नंबर सवाल है, प्रकाश के रंग की जानकारी निम्नलिखित में कौन देता है। तो 7वां का आंसर आपका हो जाएगा डी, तरंगदैर्घ्य देता है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 8 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष हटाया जाता है। तो उत्तल लेंस के लिए कौन सा दृष्टि दोष हटाया जाता है। 8 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, दूरदृष्टता हटाया जाता है। हवा में कांच के लेंस की फोकस दूरी FA और पानी में कांच के लेंस की फोकस दूरी FW के बीच निम्न में कौन सा संबंध सही है। तो ये आपका आंसर 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, FW 2FA हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 10वां नंबर है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा बी, जब तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर, विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक होता है। विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बंद गोलीय सतह के अंदर आवेश बड़ा Q माइनस छोटा q के लिए ऐसा ही मात्रक विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में कौन सा सही है। 12 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई में रखे गए द्विध्रुव आघूर्ण P वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण म्यू लेम्डा के लिए निम्नलिखित में, ये कैसा चिन्ह है तो पता नहीं, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। देखिए ये 13 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 14 नंबर सवाल है, एक संधारित्र में संचित विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है। तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 1/2 CV² होता है। 15 नंबर सवाल है, निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है। 15 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 होता है। नेक्स्ट सवाल 16 है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 17 नंबर सवाल है ओम के नियम के सदिश निरूपण। 17 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 18 नंबर सवाल कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग कोड का मान होता है। पीले रंग के कोड का मान 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का। 19 नंबर सवाल है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। इलेक्ट्रॉन की गति होती है। 19 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, त्वरित होती है। 20 नंबर सवाल है प्रतिबद्धता निरूपित करता है। 20 का आंसर आपका हो जाएगा बी, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। श्रेणी क्रमित एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। 21 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 22 नंबर सवाल दिए गए चित्र में धारा आई का मान निम्नलिखित में कौन हो जाएगा। तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा सी, आई बराबर 2a। नेक्स्ट सवाल 23 है एक सीधे अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न में कौन सा संबंध सही है। 23 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 24 नंबर सवाल आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। 24 का आंसर आपका हो जाएगा बी, अनंत। 25 नंबर सवाल है नेक्स्ट तप्त तार एमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है। 25 का आंसर आपका हो जाएगा बी, मूल औसत वर्ग मान। 26 नंबर सवाल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए निम्नलिखित में सही है। 26 का आंसर आपका हो जाएगा ए, W बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। 27 का आंसर आपका हो जाएगा बी, वेबर होता है। 28 नंबर सवाल है यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। 28 नंबर सवाल है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। 28 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 90 डिग्री। एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है। तो इसका अनुपात होता है 1:2। ऑप्शन 29 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है। 30 का आंसर आपका हो जाएगा बी, एकल चुंबकीय ध्रुव। 31 नंबर सवाल है फोटोन की ऊर्जा होती है। 31 का आंसर हो जाएगा आपका ए, hv/c। नेक्स्ट सवाल है अधिक से अधिक शेयर करें यदि आप नए हैं तो। निम्नलिखित में किस पर आवेश नहीं होता है। 32 का आंसर आपका हो जाएगा 32 का आंसर आपका हो जाएगा सी, फोटोन कण। निम्न में कौन सा तरंग संख्या के बराबर होता है। 33 का आंसर आपका हो जाएगा सी, n लैम्डा होता है। एक परमाणु 235-38 में न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 197 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है नेक्स्ट मूल लॉजिक गेट होते हैं। मूल लॉजिक गेट होते हैं। 35 का आंसर आपका हो जाएगा डी, एंड और नॉट गेट होता है। 1+1 का द्विधारीय योग्यता होता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट सवाल है 37 लॉजिक संकेत इतना के लिए निम्नलिखित में कौन सा है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा 37 का आपका। एक मूल कण निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो इसमें अल्फा कण होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन अल्फा कण नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है 39। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 39 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है, किसके बराबर होता है। 39 का आंसर आपका हो जाएगा ए, सभी तरंगधर के लिए। 40 नंबर सवाल है बैंड की चौड़ाई के लिए स्पेक्ट्रम की अधिकतम आवृत्ति एफ मैक्स और स्पेक्ट्रम की न्यूनतम आवृत्ति एफ मीन के बीच संबंध होता है। 40 का आंसर आपका हो जाएगा ए, एफ मैक्स माइनस एफ मीन। 41 नंबर सवाल है प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत निम्न में कौन है। 41 का आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट सवाल है 42 दशमलव इतना का द्विधारी तुल्यांक होता है। ये आंसर इसका बी हो जाएगा। 43 का होता है 1 नैनो कूलम के बराबर होता है।
1 नैनो कूलम के बराबर होता है। बहुत आसान सवाल है। 43 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 10⁻90 कूलम। आवेश का रैखिक घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। 44 का आंसर आपका हो जाएगा ए, सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। नेक्स्ट सवाल है 45। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो हिंदी और इंग्लिश का भी हमने इस चैनल पे डाल दिया है, आप याद कर ले। सेम टू सेम क्वेश्चन यही आएगा आपका। 45 नंबर सवाल है, एक आवेशित चालक के सतह और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। 45 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 90 डिग्री। 46 का है, चालक की धारिता और इसके क्षेत्रफल के बीच संबंध होता है। 46 का आंसर आपका हो जाएगा डी, C/1/a² होता है। 47 है, आर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता होता है। 47 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 4πε0 × r होता है। 48 सवाल है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में कौन सा राशि समान रहती है। 48 का आंसर आपका हो जाएगा सी, विभवांतर। 49 है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। 49 का आंसर आपका हो जाएगा सी, बी बराबर d/d। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 50 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 51 नंबर सवाल है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम में माध्यमा निरूपित करता है, गति की दिशा को निरूपित करता है। 51 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 52, प्रेरणिक प्रतिघात होता है। प्रेरणिक प्रतिघात होता है। 52 का आंसर आपका हो जाएगा बी, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति होता है। 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 54 है, निम्नलिखित में किस उपकरण के साथ ताम्र क्षय जुड़ा होता है। 54 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ट्रांसफार्मर के जरिए होता है, ट्रांसफार्मर में जुड़ा होता है। जल होता है, जल क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। 55 का आंसर आपका हो जाएगा डी, चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जल चुंबकीय पदार्थ नहीं होता। एक्स किरणें के लिए तरंगधर परास होता है। 56 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 57 है, बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, इसका आंसर होता है बी, 1.31। 58 है, खगोलीय दूरदर्शक के समान समायोजन में नली की लंबाई होती है। तो इसका आंसर 58 का आंसर आपका हो जाएगा ए, Fe - F0। नेक्स्ट सवाल है 59, वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है। वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है। 59 का आंसर हो जाएगा ए, ओमेगा = μv - μr/μy-1 होता है। 60 आंसर है 60 का, प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। 60 का आंसर बी हो जाएगा, आई समानुपात 1/λ²। 61 का आंसर है, सवाल है XAZX नाभिक में ए होता है। ए क्या है, तो ए परमाणु संख्या होता है। 61 का आंसर ए हो जाएगा। 62, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक U बराबर होता है। तो 62 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 1.6605 × 10⁻27 kg होता है। 63, रेडियो एक्टिव विघटन के लिए निम्न में कौन सही है। 63 का आंसर आपका हो जाएगा ए, n बराबर n0 e λt होता है। 64 की ओर चलते हैं। 64 है, निम्नलिखित में कौन एक सही है। निम्नलिखित में कौन एक सही है। 64 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 65 है, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर होता है। कलांतर होता है। 65 का आंसर आपका हो जाएगा बी, फाई बराबर 2n + 1 × पाई। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 66 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 67 का आंसर है, सोडियम का कार्य फलन होता है। 67 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 68 सवाल है,
नॉर गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? नॉर गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? 68 का आंसर आपका हो जाएगा डी, a + b बार बराबर y। 16 निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? 69 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 70 का आंसर है समान ताप पर अफवाह वेग लगभग होता है, ए हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर इन्वर्स सेकेंड। तो दोस्तों ये आपका 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का हमने आंसर बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।